हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक न्यू शानदार सीरीज जिसका नाम है स्वाइप क्राइम। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है जहां काफी सारे बच्चे हर साल इस कॉलेज में अपना एडमिशन करवाते हैं। इसके बाद हमें विधान नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। विधान अपने पापा के साथ कॉलेज में एडमिशन करवाने आया था। तभी विधान के पापा विधान को बताते हैं कि मैंने तुम्हारा रहने का इंतजाम कॉलेज के हॉस्टल में करवा दिया है, बस तुम अच्छे से मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। इस पर विधान अपने पापा से कहता है, आप भी अपनी दवाई टाइम से लेते रहना, क्योंकि यहाँ विधान के पापा की तबीयत सही नहीं रहती है। विधान अपने पापा से पहली बार अलग हो रहा होता है, इस वजह से वो थोड़ा डरा हुआ सा था। सेकेंड साइड हम विक्की नाम के लड़के को देखते हैं। विक्की लास्ट ईयर में फेल हो गया था, इस वजह से उसे वापस से फाइनल ईयर करनी पड़ती है। तभी वहाँ पर विक्की का बेस्ट फ्रेंड मलिक आता है। मलिक अपने दोस्त विक्की से बहुत दिनों बाद मिल रहा था, इसीलिए वो उसके लिए बहुत सारी मिठाई लेकर आता है। इसके बाद हम जानवी नाम की लड़की को देखते हैं। जानवी काफी रिच फैमिली से आती है। जानवी की एक असिस्टेंट रेणुका होती है। जानवी हमेशा अपनी असिस्टेंट के साथ ही हर जगह जाया करती है। अब जानवी जब अपने हॉस्टल रूम में जाती है तभी उसे एक महिमा नाम की लड़की मिलती है। हमें पता चलता है कि महिमा जानवी की रूममेट होती है, मगर जानवी को तो अपने लिए एक पर्सनल रूम चाहिए था। जानवी महिमा को वहां से जाने के लिए कहती है। इसी कारण महिमा और जानवी के बीच बहस हो जाती है। इसके बाद जानवी और महिमा हॉस्टल के वार्डन के पास पहुंचते हैं। वार्डन जानवी और महिमा से कहती है, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा फेमस लड़कियां हो ना, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज तुम्हें अब दोनों की एक दूसरे के साथ रहना मजबूरी हो जाती है। वहीं हम हॉस्टल के नीचे विक्की, मलिक और उसके दोस्तों को देखते हैं। वे आपस में बातें कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि इस साल काफी सारे नए फ्रेशर्स आए हैं, हमें उन लोगों के मजे लेना चाहिए, यानी कि ये लोग उनकी रैगिंग करने वाले हैं। इधर विधान अपने कॉलेज के हॉस्टल रूम में जाता है। विधान अपने कॉलेज जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि ये उसका फर्स्ट ईयर था। इधर जानवी अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि माँ, मुझे सेपरेट रूम चाहिए। जानवी की माँ कहती है कि पहले ही तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं और इसी वजह से हमने तुम्हें हॉस्टल में काबिल बनाने के लिए भेजा है, ताकि तुम अपना काम खुद से करना सीख जाओ। इधर विधान चरण से मिलता है और ये दोनों आपस में रूममेट होते हैं और एक ही क्लास में होते हैं। वहीं चरण भी विधान से यही कहता है कि मैं भी फर्स्ट टाइम अपने फैमिली से अलग होकर यहाँ रहने आया हूँ। पर विधान चरण से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कभी भी अकेला फील नहीं होगा। इसके बाद चरण और विधान होटल के कैंपस में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहीं हॉस्टल का खाना किसी को भी पसंद नहीं आता। वहीं विधान रौनक और प्रियांक से मिलता है। रौनक और प्रियांश आपस में रूममेट होते हैं और वो विधान के क्लासमेट भी होते हैं। इसी वजह से इन लोगों की आपस में दोस्ती हो जाती है। रात के टाइम मलिक सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हें विक्की ने छत पर बुलाया है। सभी स्टूडेंट मलिक के बुलाने पर छत पर आ जाते हैं। वहीं विक्की सारे स्टूडेंट से कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी इज्जत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें कॉलेज में कोई भी परेशान करे तो तुम मुझे बता सकते हो, और मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ, तुम मुझसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। इसके बाद सारे स्टूडेंट छत पर बहुत सारा एंजॉय करते हैं। अगले दिन कॉलेज में हम पूर्णिमा नाम की एक टीचर को देखते हैं। पूर्णिमा पहले इसी कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करती थी। अब जैसे ही पूर्णिमा की इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म हुई, वो इसी कॉलेज में लेक्चरर के लिए लग जाती है। वहीं हम कपिल नाम के एक हेड टीचर को देखते हैं, जो पूर्णिमा को फर्स्ट डे के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। इधर पूर्णिमा स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाने के लिए आती है। पूर्णिमा स्टूडेंट्स से पूछती है कि किसे मैथ्स पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है। तभी वहाँ एक निखिल नाम का लड़का बैठा होता है। वो अपना हाथ खड़ा कर देता है। निखिल काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का होता है। वहीं क्लास में प्रियान और महिमा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर कॉलेज खत्म होने के बाद पूर्णिमा विक्की से जाकर मिलती है। तब हमें पता चलता है कि यहाँ पूर्णिमा और विक्की आपस में प्यार करते हैं। पूर्णिमा भी पहले विक्की की क्लास में होती है, लेकिन विक्की तो फेल हो गया था और पूर्णिमा यहाँ से पास होकर यहीं पर लेक्चरर लग गई है।
पूर्णिमा विक्की से कहती है कैसे भी करके इस बार तुम्हें पास होना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचाइयों को छूते देखना चाहती हूँ। विक्की भी पूर्णिमा से प्रॉमिस करता है कि मैं इस बार मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। वहीं विक्की और पूर्णिमा के रिलेशन के बारे में मलिक को भी पता होता है। पूर्णिमा से बात करके विक्की अपनी क्लास में चला जाता है। नेक्स्ट डे कपिल सर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। तभी प्रियान अपने दोस्त रौनक और विधान और चरण से पूछने लगता है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? इस पर सभी लोग प्रियान के साथ मूवी देखने के लिए प्लान बना लेते हैं। ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके कपिल सर इन्हें बात करते हुए देख लेते हैं। कपिल इन चारों स्टूडेंट को खड़ा कर देता है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लेक्चर में बात करने की। साथ ही कपिल इन चारों को काफी बुरा भला सुनाता है। कपिल सर कहते हैं कि मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मेरी क्लास में किसी ने बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद ये चारों स्टूडेंट साने मुने बैठ जाते हैं। इसके बाद मलिक को हम अपने रूम में देखते हैं, क्योंकि एक इवेंट की तैयारियों में लगा हुआ था, क्योंकि कुछ ही दिनों में कॉलेज में एक इवेंट होने वाला था। उसी टाइम मलिक को जूही नाम की लड़की का फोन आता है। वहीं हमें पता चलता है कि जूही मलिक को एक ऐप पर मिली थी। मलिक और जूही वीडियो कॉल पर बातें कर रहे होते हैं। वहीं जूही मलिक से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, लेकिन तभी विक्की कमरे में आ जाता है और वो मलिक को अपने साथ ले जाता है। इधर हम विधान को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था। लंच खत्म करने के बाद विधान अपनी क्लास में आता है। तभी वो देखता है कि किसी ने उसका कार्टून वाला फोटो बनाकर बोर्ड पर चिपकाया होता है। विधान को किसी की ऐसी हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। विधान गुस्से में उस फोटो को निकालकर अपनी जेब में रख लेता है, क्योंकि वो पता लगाना चाहता था कि किसने उसकी ये फोटो बकवास बनाई है। रात हो जाती है, जहां मलिक जूही से वापस से वीडियो कॉलिंग पर बातें करने लगता है। भी जूही वापस से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना कहने के बाद जूही अपने कपड़े उतारने लगती है। इधर मलिक भी रोमांटिक हो जाता है और वो भी कैमरे के सामने अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी हम देखते हैं जूही के दो दोस्त मलिक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। रियलिटी में ये जूही की एक चाल होती है। मलिक की न्यूड वीडियो बनाकर वो उसे ब्लैकमेल करना चाहती थी। इसके बाद हमें कॉलेज के ओनर नारायण शर्मा को दिखाया जाता है। नारायण शर्मा अपने कॉलेज को और भी ब्रॉड करना चाहते थे। इसी रीजन से वो कॉलेज के बगल में एक और बड़ा सा कॉलेज का कंस्ट्रक्शन चलवा देता है, लेकिन कई महीनों के बाद भी उसका कॉलेज अभी तक तैयार नहीं हुआ था। नारायण शर्मा कॉन्ट्रैक्टर पर भड़क जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं कि 1 साल के अंदर मुझे किसी भी हाल में मेरा कॉलेज रेडी चाहिए। इसके बाद नारायण शर्मा यहाँ से चले जाते हैं। इधर हम जानवी को देखते हैं, जो कि कॉलेज के ऑडिटोरियम में अपनी रील्स बना रही होती है। तभी वहाँ जानवी की रूममेट महिमा आ जाती है। महिमा जानवी से कहती है कि अब तुम्हारी रील बन गई हो तो तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मुझे भी रील बनानी है। अब यहाँ फिर से इन दोनों में बहस हो जाती है। अभी वहाँ पर कॉलेज का वॉचमैन आ जाता है और वो इन दोनों को कॉलेज में रील्स बनाने के लिए मना करता है। इधर कॉलेज के सारे स्टूडेंट कॉलेज में इवेंट होने वाला था, इसीलिए तैयारियों में लगे हुए थे। इस इवेंट की पूरी जिम्मेदारी मलिक को दी जाती है। मलिक देखता है कि बहुत कम स्टूडेंट इस इवेंट के काम में लगे हुए हैं। मलिक चरण से पूछता है कि तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ हैं? चरण बताता है कि वे सभी लोग कैंटीन में हैं। कैंटीन में रौनक, प्रियांश और प्रतीश बैठे हुए थे। तभी वहाँ मलिक पहुँच जाता है। मलिक उन पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुम सभी को इवेंट में काम करने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो यहाँ मजे मार रहे हो। के बाद रौनक, प्रियांश और प्रतीक कॉलेज में हाथ बटाने के लिए चले जाते हैं। इधर विधान अपने में ही लगा हुआ था। वो उस लड़के को ढूंढ रहा होता है जिसने उसकी वल्गर फोटो बनाई थी। वहीं विधान गलती से एक आर्ट डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वहां विधान को कई सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। तभी वहां गौरी नाम की लड़की आ जाती है। गौरी विधान से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विधान उसका जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में कॉलेज में इवेंट शुरू होने वाला था। इसी वजह से मलिक अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करने में लगा हुआ था। तभी वहाँ कपिल सर पहुँच जाते हैं और वो मलिक की मेहनत को देखकर उसकी काफी तारीफ करते हैं। इधर मैडम पूर्णिमा महिमा के साथ मिलकर इस शो की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। यहाँ महिमा भी काफी ज्यादा फेमस थी। इसके बाद कॉलेज में इवेंट शुरू हो जाता है।
गेस्ट के तौर पर यहाँ नारायण शर्मा आते हैं जो कि कॉलेज के ओनर हैं। नारायण जी स्पीच देते हैं और कहते हैं कि ये इवेंट बच्चों की स्किल्स बढ़ाने के लिए रखा जाता है, क्योंकि हमारे कॉलेज में बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। साथ ही कॉलेज के सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जो कॉलेज में अटेंड करने के लिए आए हैं। साथ ही नारायण शर्मा मलिक की तारीफ करते हैं। इसके बाद विनर्स के नाम बताए जाते हैं, जहां स्वाति नाम की लड़की विनर आई थी कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है। इसके बाद हम रौनक, निखिल और उसके बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं। उन चारों ने मूवी देखने का प्लान बना लिया था और साथ ही में वो विधान को भी ले जाते हैं। इधर मलिक इवेंट खत्म हो जाने के बाद सारी चीजें जमा रहा होता है। रात के समय ये पांचों फ्रेंड्स मूवी देखकर वापस कॉलेज आते हैं। तभी प्रियांश रौनक से कहता है कि मुझे मूवी पसंद नहीं आई, मुझे तो भाई मेरे पैसे वापस चाहिए। इस पर रौनक मजाक में प्रियांश से कहता है कि अगर तुम बिना कपड़ों के हॉस्टल तक भाग कर जाते हो तो मैं तुम्हें पूरे 1000 रुपए दूंगा। अब प्रियांक रौनक की बात को सीरियस ले लेता है और वो अपने सारे कपड़े उतारकर हॉस्टल की तरफ भाग जाता है। प्रियांक की इस हरकत से सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं और वो प्रियांक को रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद प्रियांक अपने रूम में पहुंच जाता है, यहाँ तक कि प्रियांक ने चड्डी भी नहीं पहनी हुई थी। वहीं प्रियांक की नग्न रनिंग वाली वीडियो कॉलेज के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। इधर मलिक जब अपने रूम में सो रहा होता है तभी जूही उसे वो वाली वीडियो भेजती है जिसमें मलिक न्यूड था। जूही मलिक को ब्लैकमेल करने लग जाती है। वो कहती है कि अगर तुमने मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी। मलिक ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब अगले दिन कपिल उन पांचों फ्रेंड्स को कॉलेज के ऑफिस में बुलाता है। वो इन्हें डांटते हुए कहता है, क्या तुम्हारे अंदर कुछ भी मैनर्स नहीं है कि तुम बिना कपड़ों के कैंपस में भागे जा रहे थे? इसकी वजह से हमारे कॉलेज का नाम भी खराब हो सकता है। अब कपिल सर इन पांचों फ्रेंड्स को पनिश करते हैं और वो इनसे कहते हैं कि इस साल का प्रोजेक्ट तुम्हें इसी हफ्ते बनाकर देना होगा। ये सुनकर पांचों फ्रेंड की हालत पतली हो जाती है। अब इन्हें समझ नहीं आता कि वो इतनी जल्दी प्रोजेक्ट कैसे तैयार करेंगे। अब ये पांचों फ्रेंड कॉलेज जा रहे होते हैं, तभी महिमा प्रियांक से आकर कहती है कि तुम में जरा भी शर्म नहीं है क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वहीं महिमा की बातों से प्रियांक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। प्रियांक यहाँ गुस्से में महिमा को ही सुना देता है। इधर मलिक उस मैटर को सोल्व करने का कोई उपाय ढूंढ रहा होता है। मलिक काफी ज्यादा गिल्टी फील भी करता है। तभी मलिक के पास उसके पापा का कॉल आता है। मलिक के फादर उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी पूरे समाज के सामने नाक कटवा दी। ऐसी वीडियो बनाने से पहले तुम मर जाते तो अच्छा होता। क्योंकि यहाँ ये वीडियो मलिक के पापा के पास भी पहुँच चुकी थी। मलिक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। इसके बाद मलिक छत पर पहुँच जाता है और वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देता है। इधर पूर्णिमा जब क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है तभी कपिल पूर्णिमा को मलिक की सुसाइड के बारे में बताता है। ये सुनकर तो पूर्णिमा भी हैरान हो जाती है। के बाद मलिक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। वहीं विक्की पुलिस से कहता है कि मलिक कभी अपनी जान नहीं दे सकता, किसी ने मलिक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया होगा। विक्की मलिक का बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसलिए वो भी उसके जाने से बहुत ज्यादा दुखी था। इधर हमें जूही को दिखाया जाता है जो अपने दोनों दोस्तों से बातें कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि मलिक अपनी जान दे देगा और अब मुझे एक और नया बकरा फंसाना होगा। वहीं हम मलिक के फादर को देखते हैं जो अपने बेटे की लाश पर बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। विक्की उन्हें शांत करवाने की कोशिश करता है। विक्की ये भी सोच लेता है कि मलिक के कातिल का पता लगाकर रहेगा।